नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है और 15 जनवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें हमें एक साहित्य भाषा का चयन करना है और उस भाषा को हम पास करेंगे तभी जा करके हमारा दूसरा कॉपी चेक होगा। तो इसमें जो खट्टा भाषी छात्र है उनका कंसर्न है कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है और उसको रिड्यूस किया जाए, लेकिन ये भी बात चल रही है साथ में कि व्याकरण को जोड़ा जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना है। अभी जो है अभी के सिलेबस जैसा कि दिया हुआ है उसमें कितना बड़ा को है सिलेबस, वो हम देखते हैं कि कितनी कहानियां हैं, कितनी कविताएं हैं, वो चलिए हम देखते हैं। मेरे पास सारी बुक मौजूद हैं, सिर्फ एक डाह जो है वो नहीं है और उसका भी हम देख लेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहला हम देखते हैं जो कि गद्य भाग है खुट्टा का, और सबसे पहला स्टार्ट हो जाएगा छैहर। छैहर जो है ये चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया है, रचित है उनके ही द्वारा। तो इसमें लगभग 10 कहानियां हैं और जैसे कि छैहर, बोनेक्लोर, हम कैसे जिया, बाबू एगो कहनी कही दे, गुरुजी फिकर, समय कटवा ताश खेलवा, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नवा जमींदार और देवता के खाए गले डाकिन, ऐसे करके 10 कहानी इसमें दिया हुआ है। और ये कहानी बहुत बड़ा बड़ा तो नहीं है, कुछ बड़ा है तो कुछ छोटे भी हैं, अलग अलग तरह से हैं। तो आप जैसे कि ये देखिए आपका छैहर जो है ये आपका इतना बड़ा है और फिर उसके बाद बोनेक्लोर है, ये बस 2-3 पेज का है। तो इसी तरह से थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा करके आपका 10 कहानी दिया हुआ है। और इसके बाद हम दूसरा नंबर पे जाते हैं अगर गद्य भाग का, तो सोंध माटी है और ये प्रोफेसर विनोद कुमार द्वारा रचित है। और इसमें आपका कहा जाए तो लगभग 10, इसमें भी 10 कहानी है। जैसा कि छैहर में 10 कहानी था, तो प्रोफेसर विनोद कुमार जी द्वारा लिखा हुआ सोंध माटी है, ये आपका इसमें भी 10 कहानी है। और इसके साथ ही इसमें कविता है, और कविता ये आपका 31 कविताएं हैं इसमें। 10 ये देखिए 10 कहानी है और इसके साथ ही आपका 31 कविताएं भी साथ में दिया हुआ है। तो छैहर बुक में 10 कहानी है और इसमें 10 कविता के साथ 10 कहानी के साथ 31 कविताएं हैं। उसके बाद तीसरा हमारा गद्य भाग का ही है, वो खोट्ठा निबंध है जो सर BN ओहदार सर के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो है इसमें कितने निबंध हैं, तो निबंध है, इसमें निबंध दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपका सब मिला करके लगभग क्या ये 12 का निबंध है, जिसमें देखिए एक एक करके ये आपका दिए। सब में थोड़ा कोई बड़ा थोड़ा चला जाता है, किसमें थोड़ा छोटा, लेकिन हाँ देखिए बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं है, 2-3 पेज 4 पेज करके है। ये आपका जो है खोट्ठा निबंध BN ओहदार सर द्वारा। तो यही आपका इसमें 12 निबंध है। तो छैहर गद्य भाग में आ जाता है आपका, छैहर में आपका आ जाएगा 10 कहानी और उसके बाद सोंध माटी में 10 कहानी के साथ 31 कविता, और उसके बाद 3rd नंबर पे खोट्ठा निबंध में 12 निबंध हैं। तो 10, 10, 20, 30, 32 और 31 कविताएं हैं। तो ये आपका गद्य भाग हो गया। उसके बाद हम जाते हैं दामोदर आपका पद खंड में, जो कि काव्य खंड है। और सबसे पहले इसमें दामोदर कोराएं हैं और ये खोट्ठा काव्य खंड है। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर बोला जाए तो ये काव्य खंड ही है, क्योंकि इसमें पहला तो काव्य को याद रखना होता है, दूसरा फिर उसमें उसका मीनिंग समझना पड़ता है, और कवि अगर क्या मीनिंग से लिखे हैं ये अगर समझ में आ जाएगा तो फिर वो तो कवि थे, वो उनका बहुत ही गहरा ये होता है, गहरा उनका लिखा हुआ होता है कि हम कैसे समझना भी उसको है। और देखिए जो इस भाषा को समझते हैं उन्हें भी इसका मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही देखिए इसमें आपका दामोदर कोराई जो शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा लिखा गया है, और इसमें आपका 6 सर्ग है, 6 सर्ग है, जिसमें एक एक सर्ग देखिए कितना बड़ा बड़ा है। ये आपका मेला जैसे कि स्टार्ट हुआ तो ये 1 पेज है, 2 पूरा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये देखिए और ये देखिए आपका इतना बड़ा बड़ा आएगा। मतलब कि एक सर्ग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 लगभग 12 अगर ये पूरा हो जाता तो 12 पेज का ये एक सर्ग होता। और इसी तरह से 12 पेज का एक सर्ग है और इसी तरह से 6 सर्ग हैं। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना है, बड़ा है या छोटा है सिलेबस, और कितना पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए सरांची कमल जो है ये भी स्टार्ट हुआ है, तो आपका ये भी लगभग उतना ही पेज चला जा रहा है। हाँ देखिए आपका हो जाएगा, अच्छा खासा पेज चला जा रहा है इसमें भी। तो इसी तरह से पूरा दामोदर एक कोराई में 6 सर्ग है और 6 काव्य खंड है और ये इतना बड़ा बड़ा इसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद आपका 3rd नंबर में आंखिक गीत आ जाता है, जो श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा रचित है। और इसमें देखते हैं कि कितनी कविताएं हैं इसमें, इस कविता संग्रह में कितनी कविताएं हैं। सबसे ज़्यादा तो इसी में है, लगभग देखिए कहा जाए तो 72 कविताएं हैं इसमें। देखिए इसमें 72 कविताएं हैं और पूरा देखिए है इसमें, वो दामोदर एक कोराई से थोड़ा छोटा छोटा ही है, लेकिन फिर भी 72 हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना कैसा सिलेबस है और कितना बड़ा है कि छोटा है। ये देखिए अगर याद रखा जाए एक दिन में 4-5 कविता भी करके हो जाएगा, तो जब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी याद रखने में, बार बार पढ़ने में, याद रखने में समय लग सकता है। उसके बाद 4th नंबर में आ जाते हैं, 3rd नंबर में आ जाते हैं खोठा काठे पाई देख खड़ी, ये जो A.K. झा द्वारा रचित है। और फिर इसमें आपका ये इसमें कितनी कविताएं हैं, तो इसमें देखिए 22 कविताएं हैं। कुर्चक कथा से शुरू है और 8 शब्द के लोल करा, ये लास्ट है। 63 पेज का है ये। और देखिए इसमें मीनिंग भी दिया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा, तो इतना ही ये देखिए जैसे कि स्वागत ही है, तो इतना यहाँ से इतना तक की है। और आपका इसमें सब मिला करके 22 कविता है। तो ये खोठा काठे पाई देख खड़ी, ये आपका इसके बाद है आपका एक मौनी फूल, जो संतोष कुमार महतो द्वारा रचित है। और इसमें आपका आ जाएगा 24, इसमें देखिए प्रार्थना से स्टार्ट होता है 24 इधर, और फिर आपका 24 31 है, कुल मिलाकर के 31 कविताएं हैं इसमें। प्रार्थना से स्टार्ट होता है और विदाई में खत्म होता है, जो 79 to 80 पेजेज का है, 80 पेजेज का है। और ये देखिए एक एक करके इतना बड़ा बड़ा है, ये देखिए ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका नाटक स्टार्ट हो जाता है। तो फिर नाटक में आपका अजगर जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए चाबी काठी अजगर जो है ये आपका विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा लिखा गया है। और ये थोड़ा अगर दूसरे नाटक की बात किया जाए तो फिर उसमें आपका ये थोड़ा सा बड़ा है अजगर, और थोड़ा डाह भी है, तो वो भी डाह भी थोड़ा सा बड़ा है। आपका ये लगभग आ जाएगा, देखिए लगभग ये आपका आ जाएगा 64 पेजेज का है ये नाटक, जिसमें आप पूर्वाभास को अगर ये किया जाए तो फिर देखिए पहला अंक में 6 दृश्य है, पहला अंक में 6 दृश्य हैं। देखिए पहला अंक में आपका 6 दृश्य है, 5वां 6ठा दृश्य, और उसके बाद फिर दूसरा अंक में 4 दृश्य हैं। 4 दृश्य में आपका देखिए दूसरा, तीसरा और फिर चौथा दृश्य, चौथा दृश्य 4 दृश्य है, ये देखिए चौथा दृश्य इसमें था। और उसके बाद फिर तीसरा अंक में आपका प्रथम से लेके 6 दृश्य है, तो 6ठा दृश्य। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में 6 दृश्य, 6 4 10 6 16 दृश्य का है ये अजगर, जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा लिखा गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िएगा इसको, बहुत मजा आएगा आपको। उसके बाद आपका दूसरा नाटक का लिया जाए तो ये चाबी काठी है, ये श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा लिखा गया है। और ये देखिए ये ज़्यादा मोटा तो है नहीं, लेकिन फिर भी 28 पेज का है। और इसमें दृश्य सब मिला करके 20 दृश्य हैं, 20 दृश्य हैं जो नाटक ये दिया है। तो इसको आप 2 दिन में 3 दिन में चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका चौथा नंबर में लास्ट, ये मेरे पास डाह तो है नहीं तो मैं डाह भी दिखा देती। और अब आ जाता है उद्भासल कर्ण, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी द्वारा लिखा गया है। और ये श्रीनिवास पानूरी जी द्वारा लिखा गया, इसमें भी आपका इसमें 11 दृश्य हैं। ये देखिए सब मिला के 11 दृश्य हैं। तो ये आपका खोट्ठा का ये देख सकते हैं कि कितना ही बड़ा सिलेबस है। अगर छैहर में लिया जाए, छैहर में हम लेते हैं, छैहर से स्टार्ट करते हैं तो 10 कहानी इसका खोट्ठा, और फिर दूसरा आ जाता है आपका सोंध माटी का 10 कहानी प्लस 31 कविताएं, और फिर खोट्ठा निबंध का आ जाता है आपका 12 निबंध आ जाता है। तो 32 और प्लस 31 कविताएं, ये आपका तीनों में गद्य भाग में आ जाता है। जबकि अगर पद भाग में अगर देखा जाए तो आपका देखिए आँखी गीत है, पैदे खड़ी है, और दामोदर एक कोराई में तो देखे ही आपकी कितना बड़ा बड़ा खंड है। और लेकिन इसमें है 6 खंड, फिर भी हम इसका लेते हैं कि 6 खंड इसमें है। और फिर आँखी गीत में 72 आपका कविता हो जाएगा। तो 72 कविता, और एक मौनी फूल में आपका आ जाएगा 31 कविता आ जाएगा, 31 कविता आ जाएगा। और फिर आपका आ जाएगा खोट्ठा काठे पैदे खड़ी, खोट्ठा का इसमें आपका आ जाता है ये खोट्ठा, तो इसमें 22 खोट्ठा काठे पैदे खड़ी, इसमें सब मिला के देखिए आपका कितना लंबा भाष तो है ये। अगर कविता ही तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे पूरा सिलेबस है, कैसा सिलेबस है। मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप कितना इसके अंदर एक एक कहानी में क्या क्या है वो संक्षेप में थोड़ा करके बताती जाऊंगी, जैसे आपको इंटरेस्ट लगे पढ़ने में इसका कहानी। वैसे हमारी भाषा है तो इसको वैसे भी पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो फिर इसी के साथ ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।